Hello children, this video for going to understand how to solve a pair of linear equation in two variable in class 10th. So आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे राइट करके दिया है टू इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो यहाँ पे a1 यानी मैंने कैपिटल A1 x प्लस कैपिटल B1 y इसलिए लिखा है ताकि आपको कांस्टेंट यानी कि कोई भी रियल नंबर वो समझ में, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड c ये सभी रियल नंबर हैं. सो कभी कभी आपको ऐसे भी मिलेगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. तो अब यहाँ पे ये स्मॉल लेटर यूज है यानी कि a b c, यहाँ पे भी इसका मतलब है कोई रियल नंबर है. सो मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, यानी x b दोनों वेरिएबल आप समझ लो, ये इसलिए मैंने इसको कैपिटल में कर दिया. ओके, तो आपको ऐसा भी मिलेगा, तो इसका मीन्स यही है. सो अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम क्लास 10th में कभी दो इक्वेशन हमारे पास हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है और x और y वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालनी है. तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके बुक में कितने मेथड है. फर्स्ट तो है ग्राफिकल मेथड, फिर अलजेब्राइक मेथड में आएंगे तो वहाँ पे 3 सिस्टम आपको मिलने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने इसको शो किया है, यानी कि एक ही इक्वेशंस को आप सभी तरह से सॉल्व करेंगे तो सभी में वैल्यू सेम आनी है. ओके, तो उससे पहले मैं जान लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसकी x और y वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ सकती है, यानी कि 1 आएगी, 2 आएगी या इन्फिनिटी आएगी या आएगी ही नहीं या वो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा. तो उसको हम जानते हैं कैसे. मुझे पहले ही पता कर लेना होता है कि ये इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो 3 कंडीशन है, उस 3 कंडीशन को हम जानते हैं बाय ग्राफिकली मेथड से, उसका कुछ सिस्टम है. सो कैसे हम पता कर लेंगे किसी भी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल सकता है, यानी कि x और y की वैल्यू सिर्फ एक ही मिल सकती है. ओके, एक ही का मतलब हो गया कोई x की वैल्यू अगर मान लेते हैं 2 आ गया, y की वैल्यू 3, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है, यही आएगी, जब आएगी तो यही आएगी, तो ये यूनिक हो गया. क्या हो गया? यूनिक, यानी कि इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है. 2 और 3 के अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती है x y की, तो वो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन. फिर दूसरी कंडीशन हम जानेंगे कि x और y की वैल्यू आती रहेगी, यानी कि ख़त्म नहीं होने पे बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे जो LHS और RHS को सेटिस्फाई कर देंगे, यानी उस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे. तो इसे हम कहते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन. ओके, फिर थर्ड आता है ऐसे इक्वेशन आपको मिलेंगे जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे वो इक्वेशन. ओके, सो ऐसे दो इक्वेशन जो सॉल्व ही ना हो पाए, यानी x और y की वैल्यू आए ही ना, यानी कि आएगी तो लेकिन उसको LHS और RHS को वो इक्वल नहीं कर पाएंगे, तो वो नॉट सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, तो 3 कंडीशन मिलेगी, उसको हम जानते हैं 1 बाय 1 कैसे मुझे सॉल्व करके पता करना है. सो इस कंडीशन में आपका इक्वेशन होगा इस फॉर्म में. तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1 और ये हो गया b2. ठीक है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ. ठीक है, ये हो गया c2. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3. तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाओगे इक्वेशन को देखते ही कि ये a1 का है, ये b1 का वैल्यू है और ये c1 की वैल्यू. ठीक है, अब कह रहे हैं इस फॉर्म में लिखना आपको, इस फॉर्म में, इस फॉर्म, यानी कि फर्स्ट इक्वेशंस का a1 को डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन के a2 से. तो a1 कितना हो गया, यहाँ पे मैंने राइट किया, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 3. ओके, b1 3, b2 2, फिर c1 10, c2
7 है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सभी क्या है, डिफरेंट है, कोई भी ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो इस फॉर्म में लिखना है और ऐसे ही है मुझे पहचानना है। तो उसके 3 कंडीशन है, मैं राइट करता हूँ, ठीक है। तो आपको इसी फॉर्म में राइट करना और बताना है कि इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन ही नहीं है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो पहला कंडीशन आता है, अगर A1 A2 यानी कि जो पहले इक्वेशन का A1 का वैल्यू है और दूसरे इक्वेशन के A2 वैल्यू से इक्वल हो जाती है B1 और B2 से, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखना डज नॉट इक्वल, तो वो क्या होगा, उसका एक सॉल्यूशन होगा। और वह कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब अगर 2 इक्वेशन है तो 2 लाइनें मिलेंगी आपको, और वो एक जगह पे इंटरसेक्ट होंगी। जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी वही x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो गई और यूनिक सॉल्यूशन, आपको ऐसे समझना है। तो क्या ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इक्वेशन लिखा है, क्या ये इससे फॉलो कर रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। अब A1 की वैल्यू क्या है 2 और A2 की वैल्यू 3 इक्वल 3, यानी कि B1 की वैल्यू क्या है 3 है और B2 की वैल्यू क्या है 2। क्या ये इक्वल हो रहे हैं, नहीं इक्वल हो रहे। 2/3 है और ये 3/2, इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि सॉल्व तो होगा बट एक ही सॉल्यूशन मिल पाएगा इसका, यानी x की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी और y की भी एक कोई सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो एक कंडीशन ये हो गया। तो अब इस कंडीशन को आप समझ ही गए होंगे, मैं इरेज करता हूँ। अब दूसरी कंडीशन इनकी आती है, सेकेंड कंडीशन। मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूँ, अगर ऐसे आपके इक्वेशन को बिना सॉल्व किए ही आप अपने माइंड से ही कर सकते हो ऐसा, सो ऐसे वैल्यू रख के पता कर लीजिए इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हो रहा है, अगर मान लेते कोई फ्रैक्शन बड़ी दिख रही हो और कोई छोटी है, तो उसे रिड्यूस करिए आप, फिर वैल्यू बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या आती है आपकी, A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2 अगर हो जाता है, यानी कि कोई एक ऐसा इक्वेशन है जिनका A1 और A2 की वैल्यू, B1 B2 की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू आपस में तीनों इक्वल हो जाएं, तो उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेगा। यानी कि उसको हम कैसे कहेंगे कि कोइंसिडेंट लाइन ना, कोइंसिडेंट लाइन। कोई भी लाइन, अगर मैंने एक इक्वेशन की लाइन ऐसे ड्रॉ हुई तो फिर दूसरी लाइन भी इसी पे ड्रॉ हो रही, ठीक है, इसी के ऊपर आ रही है और जा रही है, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, यानी कि जो x और y की वैल्यू है वो आती रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो मैं एक एग्जांपल भी राइट करता हूँ इसके साथ। अभी मैंने कहा ये जो लाइन है ना वो ग्राफ पे ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है, x एक्सिस y। माना एक कोई लाइन आई, एक इक्वेशन है उसकी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। फिर दूसरी भी जो दूसरा इक्वेशन है उसका भी लाइनिंग जो है इसी पे होके जा रहा है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो 2 इक्वेशन होंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, उसमें x और जो y वैल्यू होगा वेरिएबल, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 3 भी आ सकता है, 5 4। जब भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो उसमें मिलता जाएगा, ओके। तो इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब कब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मैं थर्ड पोजीशन आपको बताता हूँ। व्हेन A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। सो ये थर्ड कंडीशन में इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में जो लाइन होंगी ना, इक्वेशन की जो लाइनें ड्रॉ होंगी ग्राफ पे, वो पैरेलल होके जाएंगे, ठीक है, दोनों के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल कैसे होगी, एक 2 इक्वेशन आपके पास होंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी और उस पर पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी,
ठीक है, तो ये पैरेलल होगी। ठीक है, तो पैरेलल अगर हो रही है तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इन दोनों के लिए मैं एक एक एग्जांपल राइट करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी ये जो मेथड है ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। इसमें क्या है, यूनिक ओनली वन सॉल्यूशन, इसके लिए है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके लिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए तो मैंने एग्जांपल आपको दे के समझाया है, बट इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मैं राइट करता हूँ 4x प्लस माइनस कुछ भी आप यहाँ पे मिल सकता है आपको इक्वेशन में, 4x 3y इज इक्वल टू 8। दूसरा इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, 8x 6y इज इक्वल टू 16। सो अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गए। ठीक है, ये क्या हो गया, a1 4 हो गया, b1 3 हो गया, c1 8 हो गया, a2 8 हो गया, b2 6 हो गया और c1 क्या हो गया, 16 हो गया। अगर इस कंडीशन में रखते हैं और तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, यानी कि क्या हो गया 4/8। सो यहाँ पे देखना है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 4/8। फिर दूसरा वैल्यू क्या है इनका है 3/6, फिर 8/16। अगर मैं ऐसे राइट करूँ तो क्लियरली आपको दिखने के लिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, 8 1 जा 8 2 जा। देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो सभी डेटा सेम आ गए ना, सभी नंबर एक जैसे हैं, यानी कि सभी 1/2 है। ठीक है, 2 2 फ्रैक्शन में आ गया, कोई नंबर भी आ सकता है सिंगली, तो ये इक्वल हो रहे हैं, तो ये क्या होंगे, कॉन्सिडेंट लाइन हो जाएगी, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू डिफरेंट आएगी, y की भी वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन उस पर अगर वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में तो LHS और RHS दोनों ही इक्वल होंगे, तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। मैं एग्जांपल देता हूँ थर्ड पॉइंट के लिए मैं एग्जांपल राइट करता हूँ। ऐसे इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं, उसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि वो कहेगा बताइए, आइडेंटिफाई करिए इस क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसके लिए मैं राइट कर रहा हूँ एग्जांपल। कह रहा है कि a1 और a2 b1 b2 तो इक्वल होंगे, बट b1 b2 c1 c2 के इक्वल नहीं होगा पूरा, यानी कि इन दोनों के वैल्यू के बराबर ये वैल्यू नहीं होगी। तो इसके लिए एग्जांपल मैं राइट करता हूँ 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 7, 6x प्लस 20y इज इक्वल टू 5। सो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो 3/6 इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू 7/5। कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 7/5, इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकते। यानी कि आपको समझना है कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इसे हमें समझना है पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी ग्राफ पे, और जब ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, टच ही नहीं हो रहे हैं, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, सो मैंने 3 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है, जो 3 कंडीशन है कब इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं, कब होंगे तो एक ही होंगे, कब होंगे ही नहीं तो इसको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। तो ये है ग्राफिकल मेथड। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैं राइट करूँगा, उसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करूँगा एक ही साथ में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस से भी सॉल्व करूँगा। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा।